वेलकम बैक यू माय फ्रेंड। आई होप आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी तक जो भी मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न सिखाए हैं वो मार्केट में आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आई एम श्योर कर रहे होंगे। अगर नहीं करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका वेस्टेज ऑफ टाइम है अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं, क्योंकि कैंडलस्टिक हो सकता है कि आप लोगों ने सुना हो, समझा हो, लेकिन अगर रिवीजन हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है। आपको पता है ना कि जब एग्जाम होते हैं तो क्या कहते हैं हम कि चलो रिविजन कर लेते हैं। रिविजन किस लिए किया जाता है? ताकि ना जो हमारी नॉलेज है वो रिफ्रेश हो जाए और हमारे कुछ पॉइंट्स मिस हो गए हैं तो वो हम फिर से पढ़ पाए। और दूसरी बात ये है, देखिए नॉलेज को बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। आप फिर से देखेंगे, इसमें कुछ हार्मफुल तो नहीं होगा ना आपका, कुछ भी हार्मफुल नहीं होने वाला है यहाँ पे। तो आप इसको कंटिन्यू करिए, स्किप करके मत देखिए। जितना ज्यादा देखोगे उतना ज्यादा आपके माइंड में जाएगा, और जितना ज्यादा माइंड में जाएगा उतना ज्यादा आप लाइव मार्केट में इसको सीख पाएंगे। तो चलिए आज हम कौन सी कैंडल की बात कर रहे हैं। देखिए ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न की मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही जबरदस्त है। ये मेरी फेवरेट कैंडल स्टिक पैटर्न है कह सकते हैं आप, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा पैसा बनता है। और इसमें क्या है कि बहुत छोटे छोटे स्टॉप लॉस होते हैं, और साथ ही इसको आप इंटरडे में कर सकते हैं। इंटरडे में मतलब 5 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम, हाफ एन आवर, 1 आवर, किसी भी टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप आज 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर रहे हो, कल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर रहे हो, फिर अगले दिन 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे कर रहे हो। इंटरडे में कर रहे हो तो इंटरडे में परफेक्ट आपकी सेम टाइमिंग होनी चाहिए कि हाँ 5 मिनट है तो 5 मिनट है, 15 मिनट है तो 15 मिनट है। डेली टाइमिंग चेंज मत कीजिए। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। देखिए कौन सी कैंडलस्टिक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। बात करने वाले हैं हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न की। हैमर मतलब अब देखिए, अब हैमर किस तरीके से अगर नीचे की तरफ बनेगा मार्केट आपका एक डाउन ट्रेंड में, ठीक है, चीजों को ठीक से समझिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे दो कैंडल के बारे में बात करने वाले हैं, हैमर के बारे में एंड शूटिंग स्टार के बारे में। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है आपका, हैमर कब यूज होता है? जब मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में चल रहा हो, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड होना चाहिए। देखिए ये सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट चल रहा है आपका स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में चलते चलते, डाउन ट्रेंड भी यहाँ पे आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग कैसे? ऐसा नहीं है कि डाउन ट्रेंड में ग्रीन कैंडल्स बन रही है। अब आप कहेंगे कैंडल्स तो हर जगह बनती है, ऑब्वियस सी बात है कैंडल्स बनेगी। ग्रीन कैंडल से मतलब है मेरा कि वो ग्रीन कैंडल ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, वैसे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। आप यहाँ पे कैंडल से भी चेक कर सकते हैं अगर बहुत ज्यादा बड़ी कैंडल बन गई है। जैसे मान लीजिए ये आपका डाउन ट्रेंड में चल रहा है और अचानक से यहाँ पे क्या आता है, एक बूम करके आपकी ये कैंडल बन जाती है ग्रीन कलर की इतनी बड़ी। तो ये क्या होगा, ये डाउन ट्रेंड यहाँ पे चेंज नहीं बोलूंगी मैं, यहाँ पे क्या हुआ डाउन ट्रेंड आपका चेंज, तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि डाउन ट्रेंड यहाँ पे अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। ये क्या हो गया आपका, एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे वीक हो गया, क्योंकि जितने लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट सेल किया था इस पॉइंट पे, उन सभी लोगों ने हो सकता है या तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया है या फिर यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए। समझ गए? तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। मतलब क्या है इससे स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड से, कि ये जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल, ये कैंडल आपकी छोटी भी हो सकती है। छोटी होगी तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना बड़ा ग्रीन कैंडल नहीं बनना चाहिए। ये बन गया आपका इतना बड़ा ग्रीन कैंडल, तो ये ग्रीन कैंडल इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पे छोटी कैंडल बन जाएगी ना तो कोई दिक्कत नहीं है। छोटी कैंडल कैसे, छोटी कैंडल मान लीजिए ये आपकी छोटी कैंडल बन गई है, ठीक है, इन्हीं के कंपैरिजन में बन गई, और यहाँ पे ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं आया है कि मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और उसके बाद में एकदम बॉटम में क्या बनी है आपकी, हैमर कैंडल। ये बन गई आपकी हैमर कैंडल। अब यहाँ पे हैमर कैंडल जो है ना, ये ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। यहाँ पे कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ग्रीन हो सकती है, रेड हो सकती है। अब यहाँ पे कैसे बाय करना है आपको, यहाँ पे बाय करना है अगर ये कैंडल छोटी है। छोटी मतलब देखो फिर से मैं बता रही हूँ, हर वीडियो में बताती हूँ, छोटी मतलब ये वाले जो कैंडल्स हमारे पास चल रहे हैं ना, इन्हीं के कंपैरिजन में चल रही है ये वाली कैंडल, तो इसको हम कहेंगे छोटी या एवरेज कैंडल। तो ये छोटी या एवरेज कैंडल जो बनती है, तो यहाँ पे कब बाय करना है आपको, इससे जो पहले वाली कैंडल है ना, इसका हाई जब ब्रेक हो जाएगा, ये हाई ब्रेक हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे कर लेनी है आपने एंट्री।
अब यहाँ पे एंट्री पॉइंट कौन सा हो गया आपका? एंट्री पॉइंट हो गया ये वाला, ये हैमर कैंडल की बात हो रही है, ठीक है। अब ये कैंडल अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है, थोड़ी सी बड़ी बनती है। बड़ी कैसे? ये देखिए, इसको मैं हैमर इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर देती हूँ। अब ये क्या है, यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ दीज कैंडल्स, ये कैंडल क्या है, बड़ी है। तो यहाँ पे एंट्री कैसे करनी है, ये कैंडल जैसे ही बन जाएगी ना, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे जाके एंटर कर सकते हैं, इसको एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। छोटी कैंडल में ये वाला एंट्री पॉइंट है, बड़ी कैंडल में ये वाला एंट्री पॉइंट है। बड़ी कैंडल में हम प्रीवियस कैंडल नहीं देखेंगे। अब यहाँ पे एंट्री पॉइंट मिल गया। टारगेट की देखिए मैं कभी भी बात नहीं करती हूँ, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ 1:1 के बाद में हमेशा आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बहुत ही जबरदस्त आपका टारगेट निकल करके आता है। 1:3, 1:5, 1:6 इस तरीके के टारगेट भी निकल करके आता है इस हैमर कैंडल पे। तो आपको यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो करने की जरूरत है, समझ गए। अब ये जो है हमारी हैमर कैंडल, इसको हम क्या करेंगे, टॉप पे बनाएंगे। टॉप पे कैसे बनेगा, टॉप और बॉटम को जरूर याद रखना। हैमर कैंडल अगर बॉटम पे बनेगी ना, तभी वो अच्छा काम करेगी। अगर वो बॉटम पे ना बनके वो बीच में कहीं पे बन रही है, तो उसको इग्नोर कर दो कंप्लीटली। अब आप सोचेंगे कि कैसे पता चलेगा वो बॉटम पे बन रही है या बीच में बन रही है। इसका जब लो ब्रेक होकर के कोई भी नेक्स्ट कैंडल बन जाती है ना, तो ये वाला जो हैमर है ये बॉटम नहीं रहा, समझ गए। मान लीजिए इसके जस्ट नेक्स्ट वाला कैंडल जो है एंट्री करने से पहले ही क्या हुआ, यहां से स्टार्ट हो गया, यहां से स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट डे आपकी क्या हुई, गैप डाउन ओपनिंग हुई। तो इसके नीचे से स्टार्ट हो रहा ना ये कैंडल, या तो इसके नीचे से स्टार्ट हो गया, तो ये आपका बॉटम नहीं रहा। या फिर ये कैंडल जो है, ये जो नेक्स्ट कैंडल है, एंट्री लेने से पहले ही इसका बहुत ज्यादा लंबा सा विक बन गया, तो भी ये इसका बॉटम नहीं है। या फिर यहाँ पे जो कैंडल्स चल रही है, जो हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है, इसका विक निकल करके इतना लंबा चला गया कि ये जो है हमारी बॉटम में नहीं रही कैंडल बनी है, समझ गए। अब हम बात कर लेते हैं शूटिंग स्टार की। शूटिंग स्टार क्या होता है, शूटिंग स्टार जस्ट इसके अपोजिट में होता है, क्योंकि हैमर कैंडल जब मार्केट नीचे की तरफ चल रहा होगा तो बनेगा। शूटिंग स्टार कब बन रहा होगा आपका, जब मार्केट ऊपर की तरफ में चल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए मार्केट ऊपर की तरफ चल रहा है, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आपका अप ट्रेंड चल रहा है। अब बताने की जरूरत नहीं है स्ट्रॉन्ग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आपका अप ट्रेंड चल रहा है, ये चल रहा है आपका अप ट्रेंड। अभी कभी कभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे, यार ये 2 कैंडल के बाद भी हैमर बन रहा है और बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। तो उन चीजों को लेकर के आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आपको एक्सपर्टीज होगी मार्केट में, आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कॉल ले पाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये जो 2 कैंडल है ना, इन दोनों कैंडल के बाद में भी अगर शूटिंग स्टार बन जाता है, तो वहां पे मैं कॉल ले लेती हूँ। कॉल इन द सेंस मतलब शॉर्ट सेल कर देती हूँ। तो ये चीजें आपको कब आएगी, ये चीजें आपको मार्केट में टाइम देने के बाद आएगी। जब आप मार्केट में टाइम देंगे, सीखेंगे, तब आपको ये चीजें आने लगेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे हमको चाहिए एक कौन सी कैंडल, यहाँ पे चाहिए हमको शूटिंग स्टार। अब शूटिंग स्टार कैंडल कौन सी होती है, शूटिंग स्टार कैंडल होती है जस्ट इस कैंडल के अपोजिट, लेकिन वो बनेगी जब मार्केट आपका क्या चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है। हैमर होती है डाउन ट्रेंड के मार्केट में, और शूटिंग स्टार होता है अप ट्रेंड के मार्केट में। हैमर आपका बाय के लिए काम करती है, शूटिंग स्टार आपका सेल के लिए काम करती है, समझ गए। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको करना है, क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है शॉर्ट सेल। अब इसमें शॉर्ट सेल करने का तरीका क्या है, देखिए सेम कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पे यूज करना है। अगर हैमर कैंडल हमारी छोटी है, तो हम इससे पहले वाली जो कैंडल है, ये जब ब्रेक करेगी, तो हम यहाँ पे करेंगे एंट्री, समझ गए। ये आपकी एंट्री हो गई। ये मार्केट इस तरीके से आ रहा है, जैसे ही ये ब्रेक करेगा, ये मार्केट इस तरीके से आ रहा है, जैसे ही ये ब्रेक करेगा आपको यहाँ पे कर लेनी है एंट्री। लेकिन अगर ये हैमर कैंडल बड़ी है, बड़ी है, तो क्या करना है, आपका एंट्री पॉइंट हो जाएगा इसके ब्रेक करते ही, ये हो गया आपका एंट्री पॉइंट।
फिर एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पे लगाना है। अगर ये टॉप में नहीं बना, टॉप में नहीं बना मतलब ये वाली हमारी जो कैंडल है नेक्स्ट वाली, इसने पहले इसका हाई ब्रेक कर दिया, इसका विक निकल गया इतना लंबा, ठीक है, इसने इसका हाई ब्रेक कर दिया, तो ये हमारे लिए वैलिड नहीं है। या इनमें से किसी भी कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया ना, तो भी ये हमारे लिए वैलिड नहीं है। हमको चाहिए परफेक्ट एंट्री जहां पे हम पैसा बना सके। ये दोनों बात हो गई आपकी। ये कौन सी कैंडल है? ये है आपकी हैमर। आई होप आप लोग इसका नोट्स लिखते होंगे। और ये कौन सी कैंडल है आपकी? ये है आपकी शूटिंग स्टार। समझ गए? अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखिए दो कैंडल्स हमने डिस्कस किया यहाँ पे, हैमर एंड शूटिंग स्टार। अब इन दोनों कैंडल को जब हम अपोजिट कर देते हैं ना, अपोजिट कैसे, इसको बना दे ऊपर और इसको बना दे हम नीचे। मैं रिपीट करती हूँ, देखो इसको बना दे हम ऊपर, मतलब अभी तक हम हैमर कैसे डील कर रहे थे कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में था तो हम यहाँ पे बाय साइड में ट्रेड ले रहे थे जैसे ही हमको हैमर कैंडल दिख रहा था, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहे थे, मार्केट जब अप ट्रेंड में चल रहा था और शूटिंग स्टार बन रही थी तो हम यहाँ पे कर रहे थे शॉर्ट सेल। लेकिन अब क्या करना है, अब हमको इसका करना है अपोजिट। मार्केट जब डाउन में चल रहा हो और ये वाली कैंडल बन जाए ना, ये वाली शूटिंग स्टार वाली कैंडल, तो इसको हम कहेंगे इन्वर्टेड हैमर। और जब मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा हो और ये वाली कैंडल बन जाए तो हम इसको कहेंगे हैंगिंग मैन। कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा? चलो इसको बना करके बताते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपका मार्केट क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ये देखिए छोटे छोटे कैंडल्स बना देती हूँ मैं। मार्केट आपका क्या चल रहा है यहाँ पे, डाउन ट्रेंड में, ठीक है। अब क्या बताया था मैंने यहाँ पे कि जब डाउन ट्रेंड में चल रहा हो और ये वाला कैंडल बन जाए, अपोजिट करना है ना हमें इसको। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा हो और ये वाला कैंडल बन जाए शूटिंग स्टार, मतलब इसको इधर लाना है और इसको इधर लाना है, ये कह सकते हो, या फिर इसको अपोजिट करना है, ये भी कह सकते हो, ठीक है। तो डाउन में चल रहा है और यहाँ पे क्या बनानी है हमें, एक शूटिंग स्टार कैंडल। ये बन गई शूटिंग स्टार कैंडल। लेकिन अब इसका नाम शूटिंग स्टार नहीं है, कैंडल शूटिंग स्टार थी ये जब टॉप पे बन रही थी। जब ये नीचे की साइड में बन रही है तो इसका नाम क्या है, इन्वर्टेड हैमर। क्या नाम है इसका, इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। अब यहाँ पे आप कहेंगे रेड कलर की है, ग्रीन कलर की क्यों नहीं है, तो कलर से यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ग्रीन भी ले सकते हैं आप और रेड भी ले सकते हैं। देखिए बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न में कलर का फर्क पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कलर का कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका रीजन मैं आपको बताऊंगी अभी। यहाँ पे क्या हुआ, ये मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था और यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल हमने नीचे की तरफ बना दी, तो ये बन गया इन्वर्टेड हैमर। बन रहा है ना इन्वर्टेड हैमर, हैमर कैंडल ही दिखाई दे रही ना आपको ये। और जब मार्केट आपका क्या चल रहा हो, अप ट्रेंड में चल रहा हो, ये मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में चला दिया। मार्केट जब अप ट्रेंड में चल रहा हो और टॉप पे जाकर के ये वाली कैंडल बनती है हमारी हैमर कैंडल, तो इसको हम क्या कहेंगे, हैंगिंग मैन। क्या कहेंगे हम इसको, हैंगिंग मैन। समझ गए? अब इसको ट्रेड कैसे करना है वो देखते हैं। देखो सबसे पहले तो ये कहते हैं कि इसमें कलर का फर्क क्यों नहीं पड़ता। इसमें कलर का फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है क्या हुआ, एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, तो यहाँ पे जब नीचे गिरा ना, तो विक इसका लंबा क्यों है, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए। क्या हो गए, बायर्स एक्टिव हो गए। यहाँ पे हमारी कैंडल ओपन हुई और हमारी कैंडल कहाँ पे क्लोज हुई, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, बायर्स बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ प्रीवियस कैंडल्स, क्योंकि यहाँ पे कैंडल को क्लोज नहीं कर पाए नीचे, तो यहाँ पे बायर्स है, मतलब यहाँ से ट्रेंड चेंज होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। समझ गए? अब यहाँ पे अगर रेड कलर बन जाता है, मान लीजिए इसी को मैं रेड कलर बना देती हूँ, तो क्या होगा, तभी भी विक का मतलब क्या हुआ, नीचे गए लेकिन बायर्स उसको नीचे क्लोज नहीं कर पाए। कुछ देर के लिए इसको मैं बना देती हूँ आपका रेड कैंडल, ठीक है। ये रेड कैंडल हो गया। तो जो यहाँ पे बायर्स है ना हमारे, उसको कैंडल को नीचे क्लोज नहीं कर पाए। कैंडल कहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे ओपन हुई, और क्लोज कहाँ पे हुई, यहाँ पे हुई। यानी कि इस कैंडल में रेड हो चाहे ग्रीन हो, बायर्स की जो है क्वांटिटी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। समझ गए? जहां पे ओपन एंड क्लोज
पास पास में हो और विक लंबा हो, ये देखो, तो वो हो गया हमारे लिए एक हैमर कैंडल। समझ गए? इसीलिए इसके अंदर कलर का कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही एग्जैक्टली यहाँ पे शूटिंग स्टार होता है। देखिए यहाँ पे ओपन क्लोज जो है एग्जैक्टली ऐसे ही शूटिंग स्टार होता है। देखिए यहाँ पे जो ओपन क्लोज है ना वो पास पास में है, ये ऊपर की तरफ गया तो सही, इसने हाई तो बनाया, ये क्या है हमारे लिए हाई, इसने हाई तो बनाया, लेकिन यहाँ पे जो है बायर्स ऊपर की तरफ क्लोज नहीं कर पाए कैंडल को, मतलब अब ये स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, ये थोड़ा सा वीक हो गया। यहाँ पे आया तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो गए, बायर्स कम हो गए और सेलर्स एक्टिव हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ओपन और क्लोज जो है पास पास में हो गया। समझ रहे हो आप क्या कह रही हूँ मैं? यहाँ पे ओपन और क्लोज पास पास में हो गए, ये ऊपर तो गए लेकिन यहाँ पे अब सेलर्स एक्टिव हो गए। अब सेलर्स को पता है कि जैसे ये फिर से यहाँ पे जाएगा, मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई 10 रुपीज तक चला गया और ये स्टॉक कितने पे चल रहा है, यहाँ पे 5 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और ये 10 पे चला गया, तो आपको पहले से ही पता है कि ये 10 पे जाते ही यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो गए थे। तो फिर से आपने क्या करोगे, तो फिर से आप क्या करोगे, यहाँ पे 10 का आप अपने यहाँ पे टारगेट लगा दोगे, सिस्टम में फीड कर दोगे कि जैसे ये 10 पे जाए सेल हो जाए। ठीक है, तो जिन्होंने यहाँ पे खरीदा है, ये जितने भी यहाँ पे बायर्स है, वो वेट करेंगे कि जैसे 10 पे जाए सेल हो जाए, तो जैसे ही 10 पे जाएगा फिर सेल हो जाएगा, फिर वो नीचे आएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा कि फिर जैसे ही यहाँ पे ऑर्डर लगेगा 10 पे गया फिर सेल हो जाए, फिर वो नीचे आ जाएगा। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी काफी अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, वो जैसे जैसे यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे तो बार बार में जो है रिजेक्शन आ रहा है, रिजेक्शन आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से मार्केट गिर भी सकता है, गिर सकता है, तो क्या हम क्या करें, यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। अब जैसे ही प्रॉफिट बुक करना शुरू करेंगे तो वो नीचे की तरफ ट्रेड करने लग जाएगा मार्केट। समझ गए? इसीलिए यहाँ पे कलर का फर्क नहीं पड़ता। अब हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे, देखिए अपोजिट साइड में जब ट्रेड करेंगे तो उसको हम अलग नाम दे देंगे। हैमर जब ऊपर की तरफ बन जाएगा तो उसको हम हैंगिंग मैन कह देंगे, और शूटिंग स्टार जब नीचे की तरफ बन जाएगा तो उसको हम इन्वर्टेड हैमर कह देंगे। तो ये सिंपल सी चीजें हैं। इसको ट्रेड कैसे करना है, इसका ट्रेड करने का तरीका बिल्कुल यही है जैसे हमने इन दोनों को ट्रेड किया। ये हमारा हाई ब्रेक होगा तो हम यहाँ पे बाय साइड में एंट्री करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप बाय साइड में एंट्री करोगे। अगर छोटी कैंडल है, अगर बड़ी कैंडल है तो इसको ब्रेक होते ही आप बाय साइड में एंट्री कर सकते हो, और अगर ये छोटी कैंडल है इस वाली कैंडल से, तो इसका जब हाई ब्रेक होगा तो आप एंट्री कर सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमको करना है, जैसे ही ये लो ब्रेक होगा यहाँ पे आप सेल साइड में एंट्री कर सकते हो। और अगर ये कैंडल छोटा है, ये बड़ी कैंडल की बात कर रही हूँ, बड़ी कैंडल में यहाँ पे सेल हो गया, लेकिन अगर कैंडल छोटी है तो ये वाली कैंडल बड़ी होगी और ये कैंडल ब्रेक करेगी यहाँ पे, तो आप सेल साइड में ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। ठीक है ना सिंपल। चलो हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा, बोरिंग नहीं लग रही होगी क्लास। देखिए सीखना बहुत जरूरी है, जब तक सीखेंगे नहीं तो पैसा कैसे बनेगा। शेयर मार्केट तो बहुत आसान है लेकिन सीखना भी तो पड़ेगा ना। देखो यहाँ पे क्या है, मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में चल रहा है। मैंने ये 15 मिनट का चार्ट लगाया है, किसी भी टाइम फ्रेम पे कर सकते हो आप इसको। मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अब डाउन ट्रेंड का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो देखने वाली क्या है, इसको कहेंगे हम एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। ये जो चल रहा है ना, इसको हम कहेंगे एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक रेड कैंडल भी बनी, यहाँ भी रेड कैंडल बनी, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। किसी भी कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो यहाँ पे क्रॉस करके क्लोजिंग नहीं दी। थोड़ा सा यहाँ पे इन चीजों को देखा करो कि कितने मिनट की कैंडल कौन सा कैंडल के नीचे क्लोज करी है। देखो यहाँ पे एक भी कैंडल ने पिछले कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं दी। जब तक क्लोजिंग नहीं दी मार्केट अपना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट में चल रहा था। यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है इसने प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दी, दिख रहा है ना आपको। तो देखो यही चीज होती है, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट साइडवेज भी हो गया तो हम इसको स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड नहीं कह सकते, लेकिन इसको हम क्या कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड कह सकते हैं। 15 मिनट के चार्ट अगर आप देख रहे हो तो उसका तो पहचानने का सबसे इजी तरीका यही है कि अगर वो पहले वाली कैंडल के बिलो में क्लोज कर देता है अप ट्रेंड में, तो वो थोड़ा सा वीक होना शुरू हो गया समझ लो। अगली बार जैसे ही उसको मौका मिलेगा तो वो वहां से गिरने की तैयारी करेगा। एक दो बार ऐसा हो गया, नीचे क्लोज कर दिया, तो समझ लेना अब थोड़े से यहाँ पे वीक हो रहे हैं बायर्स जो है। और अगर डाउन ट्रेंड में भी चल रहा है तो डाउन ट्रेंड में भी सेम केस होता है कि यहाँ पे जो सेलर्स है आप थोड़े से वीक हो रहे हैं। तो ये चीजें भी आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन ये कब कर सकते हो, ये चीजें आप
एक्सपीरियंस के साथ में ट्रेड कर सकते हो। इवन एक कैंडल आपकी रेड बन गई, उसके बाद में भी अगर आपको हैमर कैंडल दिखता है तब भी आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए मार्केट को टाइम तो दो। जब तक टाइम नहीं दोगे कैसे काम चलेगा? टाइम देना बहुत जरूरी है। देखो कितने छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ में हम ट्रेड करते हैं, है ना। बैंक निफ्टी की बात करें ना, कितने छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ में हम ट्रेड करते हैं। देखो यहाँ पे भी एक शूटिंग स्टार कैंडल बना, लेकिन ये क्या हुआ, 2 कैंडल के बाद में ही बन गया। 2 कैंडल का अप ट्रेंड आया, 2 कैंडल का अप ट्रेंड, कोई अप ट्रेंड होता है क्या? वो तो प्रॉफिट बुकिंग होती है। डाउन ट्रेंड के अंदर क्या चल रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। लेकिन यहाँ पे आपको खासतौर से ध्यान देने की जरूरत क्या है, प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर। पैसा तो आपका बनेगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको जरूरत है अपने टारगेट का ध्यान रखने की। यहाँ पे देखो ये जो अभी बताया था उसी को देख लो। यहाँ पे अगर आपने नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री करी होगी, इसका जब हाई ब्रेक होगा, ये वाला कैंडल है, ये कैंडल अगर बहुत ज्यादा बड़ा है ना, देखो यहाँ पे एक नई कंडीशन दिखी है, अगर ये कैंडल इनके कंपैरिजन में बराबर है और ये वाला कैंडल बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, आपको लग रहा है कि स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका बड़ा हो सकता है, तो आप क्या करोगे? करना क्या है यहाँ पे स्टॉप लॉस के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरी चीज आपके हाथ में है कि यहाँ पे ट्रेड को अवॉइड कर दो। हालांकि तो यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा, जैसे ये हाई ब्रेक होगा तो यहाँ पे आप करोगे ट्रेड में एंट्री यहाँ पे जा करके, और ये देखो इसका स्टॉप लॉस कौन सा होगा, इसका स्टॉप लॉस होगा ये। तो ये देखिए प्रॉफिट तो मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन अगर आपको लगता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा है तो आप उसको अवॉइड भी कर सकते हो। ठीक है, चलो कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ये देखो यहाँ पे भी हैमर कैंडल बना हुआ है। हैमर कैंडल, शूटिंग स्टार कैंडल, या फिर आपका जो है इन्वर्टेड हैमर है, या हैंगिंग मैन है, ये सारे कैंडल्स ना सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस पे बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करते हैं। और इसका तो देखिए मैं फ्री में भी आपको कितने एग्जांपल दिखा चुकी हूँ लाइव मार्केट में। ये 5 मिनट पे हमने लगाया है, यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। देखो इसमें ये चीज जरूर याद रखना कि अगर आप 5 मिनट पे कर रहे हैं तो 5 मिनट पे ही करें, 15 मिनट पे कर रहे हैं तो 15 मिनट पे ही करें। डेली अपना टाइम फ्रेम चेंज ना करें। आपको लगे कि चलो 5 मिनट में नहीं बन रहा तो हम क्या करें, 15 मिनट पे ट्राई कर ले। 15 मिनट पे नहीं मिल रहा, चलो हम क्या करें, आधे घंटे पे टाइम, चलो आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करें। यही होता है, इसी वजह से आप लोगों का पैसा नहीं बनता। ये देखिए यहाँ पे हैमर बना है, यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट मिला है। अच्छा एक चीज बताती हूँ आपको मैं यहाँ पे, कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होगा ना वन वे में, उतना ज्यादा अच्छा आपको अपोजिट साइड में यहाँ पे ट्रेड मिलेगा। देखो यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग फॉल हुआ है, और ये हैमर कैंडल बना आपका, और इस कैंडल के हाई पे आपने कर लिया बाय, यहाँ पे आप बाय करेंगे, और ये आपका देखो प्रॉफिट कितना जबरदस्त गया। अब इतनी बड़ी कैंडल बन जाएगी तो क्या करोगे, इतना बड़ा थोड़ा ना स्टॉप लॉस लगाओगे। जब इतना बड़ा कैंडल बन जाएगा, हालांकि तो ये कैंडल जो है इस कैंडल के कंपैरिजन में बराबर ही है, बराबर दिख रही है ना, ये वाली जो रेड कैंडल है इतनी ही बड़ी है ये कैंडल, लेकिन आपको लग रहा है कि ये कैंडल बहुत ज्यादा बड़ी है, तो उसका हाफ आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, 50%। समझ गए, 50% पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ये देखिए कितना जबरदस्त यहाँ पे एग्जांपल मिल रहा है, कितना स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा है। स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद में यहाँ पे परफेक्ट हैमर कैंडल बनी है। हैमर कैंडल के हाई पे आप बाय करोगे, या इस प्रीवियस कैंडल के हाई पे बाय करोगे, तब भी आपका प्रॉफिट हो जाएगा। और यहाँ पे इसके नेक्स्ट कैंडल पे बाय करोगे तभी भी आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ये वाला जो पहले वाले कैंडल पे बाय करने वाला आइडिया है ना, ये थोड़े से सेफ जो है ट्रेडर उनके लिए है। वैसे तो चाहो तो आप नेक्स्ट कैंडल पे भी बाय कर सकते हो। यहाँ पे देखो कितना बढ़िया आपका हैमर कैंडल बना है, और इसके हाई के ब्रेक होते ही यहाँ पे आपने एंट्री करी और आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया। प्रॉफिट के लिए हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो करना। हैमर के लिए आपको जबरदस्त बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, इवन शेयर में भी चेक करोगे, शेयर में भी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मिलेंगे, क्योंकि ये काम ही इतना जबरदस्त करता है ना। इसको डे चार्ट पे देखते हैं, देखो डे चार्ट पे भी देखना कितना जबरदस्त दिखाई देगा आपको ये देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, शूटिंग स्टार बन रहा है, उसके बाद में मार्केट देखो कैसे नीचे जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे भी क्या बन रहा है, शूटिंग स्टार बन रहा है, और ये नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पे भी आपको मिल गया प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे भी प्रॉफिट मिल रहा है, और कहाँ देखे, और कहीं पे दिखाई दे रहा है क्या,
दिखाई तो बहुत जगह दे जाएगा, कोई इसमें वही प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। ये देखो ऊपर चल रहा है और यहाँ पे शूटिंग स्टार बना और यहाँ पे भी आपका प्रॉफिट। जहां जहाँ पे शूटिंग स्टार हैमर है उसमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिलता है। किसी शेयर में देखते हैं, देखो किसी शेयर में मैं आपको दिखाती हूँ, कौन से शेयर में देखें, चलो मारुति में देखते हैं। ये देखो कैसे ऊपर जाने के बाद में हैंगिंग मैन तो बना, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, इसका हाई ब्रेक कर दिया, तो इसको हम अवॉइड कर देंगे। और देखो कहाँ पे देख सकते हो, हमें तो क्या करना है, हमें इंट्राडे में ट्रेड करना है। तो इंट्राडे में देखिए क्या, इंट्राडे में देखते हैं, चलो 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं। यहाँ पे भी ये देखो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड में आपका हैमर कैंडल बना, इसके हाई पे आपने बाय किया और ये मिल गया आपको प्रॉफिट। ठीक है, अब बाकी एग्जाम्पल खुद देखो, क्योंकि जब तक आप लोग खुद से नहीं देखोगे आपको यहाँ पे समझ नहीं आने वाला। खुद से ट्रेड करना, खुद से एग्जाम्पल देखना और खुद से एक्सपीरियंस करना, सब चीज वही शेयर मार्केट में मायने रखता है। यहाँ पे कोई कितना भी किताबी ज्ञान दे दे, मैं आपको कितना भी सिखा दूं, वो चीजें आपको ज्यादा नहीं समझ में आने वाली जब तक आप लाइव मार्केट में प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है, तो इसको लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करो और बहुत बढ़िया सा पैसा बनाओ। फीडबैक जरूर देना कि पैसा कैसे बन रहा है और आपको किस तरीके से चीजें यहाँ पे बढ़िया से समझ में आ रही है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।